वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारी हाइड्रोलॉजी, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं हमारी आई एस मास्टर पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। इसमें हमारा है, ये हमारा इसका कंटेंट पेज है। इस कंटेंट पेज में हमारा जो चैप्टर नंबर इस कंटेंट पेज में चैप्टर नंबर फ्लड जो है वो हमने हमारा कंप्लीट कर लिया। इसके एक दो टॉपिक बचते हैं जो कि मैं अपलोड कर दूँगी इसकी वीडियो भी। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लड रूटिंग, ठीक है। तो अब फ्लड रूटिंग जो दिया हुआ है इस बुक में 223 से 245 पेज तक दिया हुआ है। तो हम हमारा स्टार्ट करेंगे अब फ्लड रूटिंग, है ना। तो ये दिया हुआ है 223 से ये रहा, ये हमारा फ्लड रूटिंग। आज हम स्टार्ट करें हमारी फ्लड रूटिंग चैप्टर, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर 224 223 से स्टार्ट है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा फ्लड रूटिंग का चैप्टर। ये ना एक प्रोसीजर है, ठीक है। फ्लड रूटिंग क्या है, ये एक हमारा है प्रोसीजर। इट इज ए प्रोसीजर, ठीक है। ये प्रोसीजर हमारा किसके लिए है, हम क्या निकाल सकते हैं इससे। इट इज़ ए प्रोसीजर जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी शेप ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ। शेप ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारी शेप ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। फ्लड रूटिंग क्या है, इट्स अ प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं पता चलता है फ्लड रूटिंग होती क्या है। फ्लड रूटिंग क्या है, इट्स अ प्रोसीजर जिससे हम शेप ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो अब किस लोकेशन पे, लोकेशन ऑन अ स्ट्रीम, किसी एक स्ट्रीम में, ठीक है। लोकेशन ऑन द स्ट्रीम, किसी स्ट्रीम में। कैसे निकालते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा, इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, शेप ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्ट्रीम में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फ्लड हाइड्रोग्राफ अदर लोकेशन का। हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ एट सम अदर लोकेशन ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम की किसी अदर लोकेशन का हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये क्या होना चाहिए, ये हमें इसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास किसी अप स्ट्रीम की लोकेशन का फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, तो उसकी हेल्प से हम हमारी स्ट्रीम के किसी और लोकेशन पे शेप कैसी होगी फ्लड हाइड्रोग्राफ की वो निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, फ्लड रूटिंग की हेल्प से। इतना समझ में आता है, ठीक है। देखो, तो अब हमारा अगर कोई पूछे फ्लड रूटिंग क्या है, तो इट इज अ प्रोसीजर वेयर बाय द शेप ऑफ अ फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ स्ट्रीम इज डिटरमाइन, निकाली जा सकती है बाय एज्यूमिंग और नोइंग, ठीक है। या तो हमें पता हो या हम जानते हो नोन फ्लड हाइड्रोग्राफ से किसी अदर लोकेशन में जो कि अप स्ट्रीम पर हमारा है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं।
कैसे हम बना सकते हैं, सपोज ये हमारी कोई स्ट्रीम है ना, ये हमारी कोई स्ट्रीम जा रही है, यहाँ से हमारा पानी जो है, पानी की हमारी कोई स्ट्रीम इधर से इधर, इसमें क्या है फ्लड है, तो हमारा ये हमारी अप स्ट्रीम साइड हो गई है ना, इधर बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइड। तो इसका अगर हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ Q और ये हमारा हो गया T, इसका हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा है, ये हमारी A साइड हो गई, ऐसा है कुछ है ना, इसको हमने बोला पॉइंट A अप स्ट्रीम साइड, इधर हमारी क्या है डाउन स्ट्रीम साइड है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा चैनल रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये क्या है हमारा एज्यूमिंग या नोन हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नोन हाइड्रोग्राफ एट पॉइंट ए इन चैनल, ठीक है, ए पॉइंट पे चैनल में नोइंग हाइड्रोग्राफ। अभी हमारी चैनल है, इसका ये अप स्ट्रीम साइड है, ये हमारा क्या है अप स्ट्रीम साइड, और ये हमारा डाउन स्ट्रीम साइड। अभी हमें इस डाउन स्ट्रीम साइड का जो है हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ वो हमें पता करना है ना, तो हम इसी मेथड से करते हैं फ्लड राउटिंग, यही हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है फ्लड राउटिंग की। तो ये हमारा मान लिया हमने यहाँ पे कोई हमारा बी पॉइंट है, इस लोकेशन को हमने बी बोला, इस लोकेशन को हमने ए बोल दिया, तो हमारा जो फ्लड हाइड्रोग्राफ था ये वाला ए का, तो हमारा ए का फ्लड हाइड्रोग्राफ कुछ ऐसा था। इस पॉइंट का जो फ्लड हाइड्रोग्राफ बन के आता है वो ऐसा बन के आता है, इसकी पीक क्या होती है रिड्यूस हो जाती है। जो ये हमारा क्या है, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ हमारा ए पॉइंट पे था अप स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम में ये जो हमने ऐसे ऐसे करके बनाया डैश वाला, ये हमारा है बी पॉइंट का, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बी पॉइंट का। अभी देखो ए पॉइंट के हाइड्रोग्राफ की और जो हमारा डाउन स्ट्रीम में, इन दोनों के हाइड्रोग्राफ की पीक में कुछ डिफरेंस है ना। इसकी पीक क्या हो गई है कुछ, मतलब फ्लड की कह सकते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ की, फ्लड की यहाँ से यहाँ तक आते हुए पीक क्या हो गई कम हो गई, तो इसको बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम एटीन्यूएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है व्हाट इज एटीन्यूएशन, इसको बोलते हैं एटीन्यूएशन, ठीक है, एटीन्यूएशन या पीक एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है कम हो जाना, ठीक है, किसी चीज का क्या हो जाना घट जाना, उसको बोलते हैं एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है हमारा, इधर लिखते हैं, एटीन्यूएशन का मतलब होता है हैविंग बीन रिड्यूस्ड, किसी चीज की वैल्यू या फोर्स, ठीक है, किसी वैल्यू का फोर्स का कम हो जाना, ठीक है, वो होता है हमारा एटीन्यूएशन। ये तो सिर्फ वर्ड का मतलब बताने के लिए था, है ना, ताकि वर्ड आगे कहीं आ जाए तो वो भी सही ध्यान रहे ना। फिर ये क्या, और एक चीज क्या देखिए इसमें, ये जो डैश डैश वाला है हमारा, इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी इतनी लेंथ के लिए है ना, और ये जो हमारा ए पॉइंट पे था वो सिर्फ इतनी लेंथ के लिए है। कहने का मतलब हमारा बी अप स्ट्रीम साइड में जाने के बाद हमारा जो हाइड्रोग्राफ होता है फ्लड का वो लेंथन हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है लेंथन हो जाता है ना, टाइम बेस क्या हो जाती है लेंथन हो जाती है, और हमारी पीक क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। तो इससे 2 पॉइंट निकलते हैं हमारे, क्या, नंबर 1 फर्स्ट हमारा क्या है टाइम बेस लेंथन्ड, और सेकंड पॉइंट है हमारा पीक गेट्स रिड्यूस्ड, पीक क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है ना। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि अप स्ट्रीम में ऐसा बनता है, डाउन स्ट्रीम में हमारा ऐसा आके बन गया, तो इसका रीज़न क्या है, इसका क्या है, जैसे जैसे हमारा डिस्चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे क्या होगा एज अ डिस्चार्ज स्ट्रीम में इंक्रीज होगा। देखो ये हमारी क्या है स्ट्रीम है ना, इसमें क्या होगा, इस पॉइंट की बात करना, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा डिस्चार्ज जो होगा, डिस्चार्ज ही हमारी क्या है स्ट्रीम, इस स्ट्रीम में डिस्चार्ज क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू फ्लड, फ्लड की वजह से इसमें डिस्चार्ज क्या हो गया इंक्रीज हो गया, स्टेज क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी,
इसकी वजह से क्या होगी, स्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन है स्टेज होती क्या है ना। हमारी स्टेज क्या होती है, स्टेज होती है हमारी, यहाँ पे वापस से बात करते हैं हम, ये एक अलग पॉइंट है। स्टेज स्टेज होती है हमारी डेप्थ ऑफ वाटर इन रिवर, डेप्थ ऑफ वाटर इन रिवर या चैनल में भी कह सकते हैं, ठीक है, इन रिवर या फिर हम चैनल में कहते हैं स्टेज, है ना। बॉटम से लेके जहाँ तक पानी है वहाँ तक की डेप्थ, इसमें डेप्थ नहीं बोलते हैं, इसको टर्म दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेज, है ना। तो अगर हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ है तो हमारी स्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टेम्परेरी स्टोरेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेरी स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इस चैनल में यहाँ पे अप स्ट्रीम साइड पे यहाँ से फ्लड आ रही है हमारी। एज द फ्लड, जब हमारी फ्लड क्या होगी, रिसीड करेगी। अब जब ये आगे बढ़ती जाएगी तो हमारी फ्लड जो होगी वो क्या करेगी, हमारी रिसीड करेगी, ठीक है। रिसीड का मतलब क्या होता है, अब हम एक और चीज पढ़े यहाँ पे, हमारी रिसीड, रिसीड का मतलब क्या होता है हमारा, मतलब दूर जाना, ठीक है। जब हमारी फ्लड दूर, रिसीड का मतलब होता है दूर जाना, जब हमारी फ्लड यहाँ से दूर जाएगी, है ना, जब हमारी फ्लड रिसीड करेगी, दूर जाएगी, तो टेम्परेरी स्टोरेज इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी टेम्परेरी स्टोरेज है वो क्या कर जाएगी, हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्टोरेज क्या करेगी, डिप्लेट करेगी, हमारी स्टोरेज जो है वो डिप्लेट करेगी। तो उसकी रिजल्ट की वजह से क्या होगा, हमारी इसका जो रिजल्ट होता है इसकी वजह से क्या आती है, हमारी एटीन्यूएशन आ जाती है, ठीक है। मतलब हमारी पीक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।